दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम था। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। इस स्कैम में ना सिर्फ हिंदुस्तान की भोली भाली शरीफ जनता का पैसा लूटा गया, बल्कि हिंदुस्तान की भोली भाली शरीफ जनता की सेहत, उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जब इस स्कैम के ऊपर से पूरी तरह से पर्दा उठा तो यह पता लगा कि ईडी जिन कंपनीज पर छापा मारती थी, उन कंपनीज ने सबसे पहले बीजेपी को चंदा दिया। बाद में इन कंपनीज को बड़े बड़े टेंडर्स मिले, बड़े बड़े ठेके मिले। और आज मैं इन सब के ऊपर से जो पर्दा उठाने जा रहा हूं, उन सब को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जो दवा कंपनियां, जिनकी बनाई हुई दवा के बार बार जिनके ड्रग सैंपल फेल हो रहे थे, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। तकरीबन 23 फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया और तकरीबन 762 करोड़ का चंदा दिया गया। 762 करोड़ का चंदा। और आज मैं एक एक कंपनी का नाम और कितना कितना उसने चंदा दिया, यह आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मोदी के गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और 2018 से 2023 के बीच में इस कंपनी की बनाई हुई दवा के 3 दफा ड्रग सैंपल फेल हुए। और 2019 और 2023 के बीच में इसने 77 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। 77 करोड़। और दूसरा नाम है सिप्ला लिमिटेड का। 2018 और 2023 के बीच में सिप्ला लिमिटेड द्वारा इसकी द्वारा बनाई हुई दवा के तकरीबन 7 दफा ड्रग सैंपल फेल हुए। और 2019 और 2022 के बीच में इसने तकरीबन 37 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारे का सारा चंदा बीजेपी को दिया। उसके बाद सर्न फार्मा लैब लिमिटेड 2020 और 2023 के बीच में इस कंपनी की बनाई हुई दवा के कम से कम 6 दफा ड्रग सैंपल फेल हुए। और 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 के बीच में इसने 31 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा बीजेपी को दिया। अगला आ जाइए, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। इस कंपनी ने 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई हुई दवाई के एक बैच में गुणवत्ता की बहुत भारी कमी उसने उजागर की। और 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच में इसने 29 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। 29 करोड़ का चंदा। अगला आ जाइए, हिटीरो ड्रग लिमिटेड एंड हिटीरो लैब लिमिटेड। 2018 और 2021 के बीच में इस कंपनी की बनाई हुई दवा के 7 दफा ड्रग टेस्ट फेल हुए। और यह कंपनी कोविड के ड्रग्स बनाती है। और इसने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, मतलब 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। अगला, इंताज फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जुलाई 2020 में इसकी एक ड्रग आती है एनोप्रिल। यह ड्रग टेस्ट में फेल हुई। और 10 अक्टूबर 2022 को इसने 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। सबका सब चंदा बीजेपी को दिया। अगली, आईपीसीएल लैब लिमिटेड। अक्टूबर 2018 को इसकी एक ड्रग है लारिया को, यह ड्रग टेस्ट में फेल होती है। और 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच में इसने 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और 10 का 10 करोड़ बीजेपी को दिया। अगला, ग्लेन मैक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। 2022 और 2023 के बीच में इसकी द्वारा बनाई हुई दवाई के 6 दफा ड्रग टेस्ट फेल हुए। और 11 नवंबर 2022 को इसने 9 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। दोस्तों, जिन दवा कंपनीज के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन पे ईडी के छापे हुए, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, फिर उनको टेंडर्स मिल गए। दोस्तों, इतना बड़ा विश्वासघात। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता उसका परिवार है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, क्या कोई अपने परिवार के लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा करता है? उनकी जिंदगी को
क्या खतरे में डालता है। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान की आबादी में जो महिलाएं हैं, कम से कम 50 से 60% वो कुपोषित हैं। जब वो कुपोषित होंगी तो जो बच्चे वो जन्मेंगी, क्या वो इतने ताकतवर होंगे कल को आर्मी में भर्ती होकर हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ वो लड़ सकें। और दोस्तों, ऊपर से बीजेपी पैसा लेकर, दवा कंपनी से चंदा लेकर हमारे हिंदुस्तान की भोली भाली जनता की जान इसने खतरे में डाली। दोस्तों, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा, इलेक्शंस जीतने के लिए, पद पाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। दोस्तों, इतना बड़ा विश्वासघात ये हिंदुस्तान की जनता को मंजूर नहीं। जो कहता था शख्स ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि वो चुपचाप खाएगा, औरों को नहीं पता लगेगा? चाहे हिंदुस्तान की जनता की जान जाती है जाए, हिंदुस्तान की जनता की जान खतरे में पड़ती है पड़े, लेकिन बीजेपी को, प्रधानमंत्री को चंदा चाहिए इलेक्शंस जीतने के लिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा स्कैम है। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी, पद आते जाते रहते हैं, पद पूरी उम्र नहीं रहते, लेकिन जिस हिंदुस्तान की जनता ने आपको 2 बार जितवाकर प्रधानमंत्री बनाया, आपको प्यार दिया, और बदले में आप उस जनता की जान खतरे में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरिए, उसकी लाठी बेआवाज होती।